आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रैजिक और सैड अकाज़ा की ह्यूमन लाइफ के बारे में। अकाज़ा जो कि अभी डीमन नहीं बना था, मुजान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन में से एक है, जिसको हम थर्ड अपन मून के नाम से भी जानते हैं। करंट स्टोरी लाइन से 200 साल पहले अकाज़ा एक बहुत ही रहमदिल और मासूम लड़का था, जिसको लोग हाकुजी सोयामा के नाम से जानते थे। उसका जन्म एक गरीब घर में हुआ था और बर्थ के टाइम से ही उसके 2 दांत निकले हुए थे, इसीलिए लोग उसे डीमन बुलाया करते थे, भले ही तब तक वो डीमन बना नहीं था। उसके फादर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, तो वो उनकी दवाई खरीदने के लिए कभी कभार गलत काम कर दिया करता था और इसी वजह से वो कई बार अरेस्ट भी हो चुका था। जब भी वो अरेस्ट होता था तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पे एक मार्क दिया जाता था, जिस जगह पे आज हमें उसके ब्लू स्ट्रिप वाले 3 टैटूज देखने को मिलते हैं। जब वो थर्ड टाइम पकड़ा गया तो मजिस्ट्रेट ने उसको वार्निंग दी थी कि वो अगली बार अगर पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। फिर उसको वहां से जाने दिया गया, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसको बताया गया कि तुम्हारे अरेस्ट की न्यूज़ सुन के तुम्हारे फादर ने अपनी जान ले ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा। उस नोट में लिखा था, मेरे बेटे, मेरे जाने के बाद तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना, अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मुझे इन चुराए हुए पैसों के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं काटनी है और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन के रहना भी नहीं चाहता। मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, मुझे माफ़ करना। उस इंसिडेंट के बाद से सोयामा के अंदर सोसाइटी को लेकर बहुत गुस्सा भर गया था और वो हमेशा लोगों से लड़ाई करता फिरता था और लोगों को मारता रहता था। एक दिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई और उसने 7 लोगों की जान ले ली। तभी वहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे बताया गया था कि यहाँ कुछ लोग एक बच्चे को घेर के मार रहे हैं और शायद उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। वो आदमी सोयामा से कहता है कि तुम बिना किसी वेपन के इतने लोगों से लड़ ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है। और वो सोयामा से पूछता है कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। सोयामा गुस्से में उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उस आदमी के डोजो में पाता है। उस आदमी का नाम केजो है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट टीचर है जो कि एक डोजो चलाता है, जिसमें बेयर फिस्ट फाइटिंग स्टाइल सोरियो सिखाई जाती है। फिर वो सोयामा को बताता है कि उसके अंडर में कोई स्टूडेंट नहीं है और वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है, इसीलिए वो सोयामा को लेके आया है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। वो उसको बताता है उसकी माँ ने इसलिए सुसाइड कर लिया था कि वो उनकी बेटी का ध्यान रख के परेशान हो गई थी और अब वो अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है। कायुकी को देख के सोयामा ये सोचने लगता है कि बीमार लोग हमेशा माफ़ी क्यों मांगते रहते हैं और वो खुद को बोझ क्यों समझते हैं, बल्कि वो लोग तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है दुनिया की। केजो उसे बताता है कि कायुकी की बॉडी बहुत ही वीक है, तो उसे हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और क्योंकि तुम्हारे फादर की भी ऐसी ही कुछ कंडीशन थी तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सोयामा को उसको ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, बस कभी कभी वो अचानक से बहुत जोर जोर से रोने लगती थी, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसको वहाँ रहते कई दिन गुजर जाते हैं। तब कोयुकी उसको बताती है कि उसके मास्टर कोई समुराई नहीं है, उन्होंने एक दिन एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, तो उस आदमी ने एज अ गिफ्ट ये डोजो उन्हें दे दिया था। तब से ये लोग यहाँ रहते हैं। जब दूसरे लोगों को ये बात पता चली कि इस डोजो का कोई सक्सेसर नहीं है, कि जुत्सु डोजो के मालिक का बेटा एक दिन कोयुकी को जबरदस्ती बाहर लेकर चला गया और जब उसकी वहाँ पे तबीयत खराब होने लगी तो वो उसे वहाँ छोड़ के भाग गया। अगर सोयामा को वो ना मिलती तो वो मर जाती। वो लोग केजो के लैंड को हड़पना चाहते थे और उन्हीं लोगों की वजह से कभी कोई इस डोजो में एडमिशन नहीं लेता है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों को बहुत गुस्सा आता है और सोयामा अकेले ही 16 साल की उम्र में दूसरे डोजो के 9 लोगों को हरा देता है और ये प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद कोई भी कोयुकी और डोजो की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये बात सुन के डोजो के हेड का बेटा रियल स्वॉर्ड से सोयामा पे हमला कर देता है, लेकिन बेल स्प्लिटर टेक्निक यूज करके सोयामा एक वुडन स्वॉर्ड से उसकी रियल स्वॉर्ड तोड़ देता है। ये देख के सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। उस टेक्निक की पावर को देख के सब उससे माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि केजो को कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेंगे। इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं और अब कोयुकी की हेल्थ भी थोड़ी बेहतर हो गई है। वो लोग काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी एक दिन केजो सोयामा को एक ऑफर देता है कि वो इस डोजो का मालिक बन जाए और उसकी बेटी से शादी कर ले। सोयामा उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और मन में कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो दूसरी बेहतर लाइफ जी सकता है अपने, और वो प्रॉमिस करता है कि वो दोनों लोग को अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करेगा। फिर एक फेस्टिवल में कोयुकी सुमा से बताती है कि मेरी माँ से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी तो उन्होंने खुद की ही जान ले ली, लेकिन तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है और मुझे उम्मीद देते रहे, इस वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और वो एक बार फिर से सोयामा को प्रपोज करती है, जिसपे सोयामा उससे वादा करता है कि वो और ताकतवर बनेगा और पूरी जिंदगी उसको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ कि जुत्सु डोजो के हेड की मौत हो चुकी है और जब उसके बेटे को ये बात पता चलती है कि कोयुकी और सोयामा की शादी होने वाली है तो वो गुस्से में कुछ बहुत बड़े कदम उठा लेता है। उस दिन सोयामा अपनी फादर की ग्रेव पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में बताने के लिए गया होता है। उसको वहाँ पे कुछ अनईजी सी फीलिंग आ रही होती है तो वो घर जल्दी जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहाँ लौटता है तो उसे पता चलता है कि एक हादसा हो गया है। अब क्योंकि वो लोग सोयामा और केजो को डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते थे, उन लोगों ने वेल के पानी पे जहर मिला दिया था और उसको पीते ही कोयुकी और केजो की मौत हो गई। ये सुन के सोयामा अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता है और वो उस डोजो के 67 लोगों को अपने हाथों से चीर फाड़ के रख देता है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा हिस्सा किसकी बॉडी का है। ये इंसिडेंट हिस्ट्री का इतना खतरनाक इवेंट था कि 30 सालों तक उस एरिया में ये लोग बात करने से डरते थे
और बाद में इसे एक झूठी बात बता के हिस्ट्री से निकाल दिया गया। उन लोगों को मारने के बाद जब सोएमा जिंदगी से हार के खून में लथपथ कहीं जा रहा होता है, तब उसकी मुलाकात मुजान से होती है, जो कि एक टीनेजर की तरह दिख रहा था। इस एरिया में शोर हो रहा था कि एक डीमन आया हुआ है, तो मुजान ये चेक करने के लिए आया था कि ये कौन सा डीमन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। एज वी ऑलरेडी नो कि मुजान हर डीमन से कनेक्टेड रहता है, उसको हर बात पता रहती है। सोएमा उससे सामने से हटने को कहता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मुजान जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके स्कल में अपना हाथ से स्टैप कर देता है और अपने ब्लड सोएमा के बॉडी के अंदर डालने लगता है उसको डीमन बनाने के लिए, और कहता है कि मैं 12 पावरफुल डीमन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इतने सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर पाओगे। उस पर सोएमा कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो। उस टाइम मासूम और हमदर्द सोएमा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और जन्म होता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन इन हिस्ट्री, अकाज़ा का। धीमे धीमे उसकी बॉडी सारी पुरानी यादें गायब हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो अभी भी नहीं भूलता है, जैसे कि उसके मास्टर जिन्होंने उसे बचाया था, और क्यूकी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और उसके बाद से वो बेवजह लोगों को कई सालों से मार रहा है। यहाँ तक देख के सब्सक्राइब ना करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो।